हे हाय एवरीवन। तो आज का जो वीडियो ये है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? पहला है वर्ब। ओके, बहुत जानना ज़रूरी है वर्ब क्या होता है। वर्ब मतलब कोई भी एक्शन, जैसे कि रन कर रहे हो या फिर जंप कर रहे हो या कुछ चीज़ आप पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग जैसे कि इज़ या वॉज, ये सब क्या है? ये वर्ब होता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आता है नाउन। अब नाउन मतलब कोई भी पर्सन का नाम या फिर कोई भी प्लेस का नाम या कोई भी चीज़ का नाम, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, स्कूल हो गया, डेस्क हो गया, मेन हो गया। तो किसी भी चीज़ के नाम को, या फ्रूट का नाम हो गया, तो मतलब कोई भी चीज़ के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। उसके बाद में एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है? एडवर्ब मतलब टेल हाउ एन एक्शन हैपेंड, मतलब किस तरह से कोई एक्शन लिया जा रहा है, हो रहा है, उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि कोई चीज़ बहुत जल्दी हो रही है तो उसके लिए मैं बोलूँगी क्विकली। कोई चीज़ बहुत ही आहिस्ता से हो रही है तो मैं बोलूँगी स्लोली। कोई चीज़ को बहुत ही ध्यान देके करा जा रहा है तो मैं बोलूँगी केयरफुली। कोई चीज़ को ऐसे ही किया जा रहा है तो मैं बोलूँगी ईरिली, है ना? तो वो उसके बाद में है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो है वो किसको बताता है, किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन को। जैसे कि कोई बहुत लंबा है तो बोलेंगे टॉल, कोई छोटा है मतलब उसकी क्वालिटी बताता है। तो कोई बहुत छोटा हाइट में है तो उसको बोलेंगे शॉर्ट। कोई बहुत खूबसूरत है तो बोलेंगे ब्यूटीफुल। कोई बहुत ही गंदा दिखता है तो उसको बोलेंगे अगली, है ना? तो वो उसके बाद में प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन मतलब रिप्लेसेस अ नाउन और नेम, मतलब किसी के नाम की बजाय हम जैसे कि आई वर्ड यूज़ कर रहे हैं इंसान के लिए, मी यूज़ कर रहे हैं खुद के लिए, आई यूज़ कर रहे हैं खुद के लिए, ही यूज़ कर रहे हैं लड़के के लिए, शी यूज़ कर रहे हैं लड़की के लिए, अस यूज़ कर रहे हैं हम सब के लिए, वी यूज़ कर रहे हैं, है ना, इट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, इसके लिए, और इज़ दैट क्लियर? तो ये फिर उसके बाद में प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप को, किसके बीच की, दो चीज़ों के बीच की रिलेशनशिप को बताता है। क्योंकि मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था, अब अगर आपने देखा नहीं तो वहाँ पे देखिए। जैसे कि ऑन मतलब ऊपर, ओवर, है ना? फिर बिसाइड मतलब बाजू में, ऑपोजिट, इन, आउट, राइट? उसके बाद में कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? तो कंजंक्शन जो होता है वो होता है जो दो वर्ड को जोड़ता है, हाँ, दो फ्रेजेस को जोड़ता है। जैसे कि एंड, एंड दो सेंटेंस बना रहे हैं, और बट, बिकॉज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे क्या है? कंजंक्शन है। उसके बाद में इंटरजंक्शन होता है। इंटरजंक्शन मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है। जैसे कोई चीज़ के अचीवमेंट पे आप बोलते हो वाओ, है ना, ओ, हे, ओ नो, ऐसे। तो ये सब जो है, जो रिएक्शंस आप देते हो, इसको आप क्या बोलते हो? इंटरजेक्शन बोलते हो। जो भी हम रिएक्शंस देते हैं उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच? बोलने के लिए मतलब अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो उसमें हमारी 8 चीज़ें यूज़ होती है। वो 8 चीज़ें हमारी बॉडी है, उसमें हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं ना, हेड है, हैंड है, इसी तरह ये स्पीच के पार्ट्स हैं। स्पीच के पार्ट्स कितने? 8 है। तो पहला कौन सा है? वर्ब। दूसरा कौन सा है? नाउन। तीसरा कौन सा है? एडवर्ब। चौथा कौन सा है? एडजेक्टिव। और पांचवा है प्रोनाउन। छठा है प्रीपोजिशन। और 7th है कंजंक्शन। और 8 है इंटरजेक्शन। अब शॉर्टकट में अगर आप बोले वर्ब क्या होता है, तो वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है। नाउन क्या होता है? नेम होता है, किसी भी पर्सन का, कोई भी थिंग का, कोई भी प्लेस का। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो एक्शन को बताता है, जो हुआ है उसके बारे में बताता है, उसका एक्शन बताता है, जो इवेंट हुआ है उसका। एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताता है किसी चीज़ की, राइट? प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो है वो रिप्लेसमेंट होता है वर्ब की जगह पे। आई मीन प्रोनाउन जो है वो, प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे रिप्लेसमेंट होता है। हाँ, प्रोनाउन, तो नाउन, नाउन की जगह क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। ओके, उसके बाद में प्रीपोजिशन क्या है? तो रिलेशनशिप बताता है। कंजंक्शन क्या है? तो वो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, राइट? और इंटरजंक्शन, जंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन दो वर्ड को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है, जैसे एंड, और, बट, बिकॉज, है ना। और इंटरजंक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है, फीलिंग बताते हैं, ओ वाओ, ये, हाँ, वो।
उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ फंक्शनल इंग्लिश टिप्स है, जैसे कि अगर आपको कॉफ़ी ऑर्डर करनी है तो आप कैसे करोगे। डोंट सी दिस लाइक देयर आर टू डायरेक्ट एंड कैन बी कंसीडर्ड रूड, जैसे कि गिव मी, ये रूड होता है। आई वॉन्ट, दिस इज ऑल्सो रूड। आई वॉन्ट मतलब मुझे चाहिए, यू आर डिमांडिंग समथिंग, एंड गिव मी मतलब कि यू आर ऑर्डरिंग समथिंग। तो आपको कभी भी पोलाइटली काइंडनेस से बात करना चाहिए। तो अब हम इसी को मोर पोलाइटली कैसे बोलेंगे। गिव मी बोला मतलब ऑर्डर हो गया, एंड आई वॉन्ट मतलब मुझे, आप डिमांड कर रहे हो कि मुझे ये चाहिए है ना। तो बोथ द सेंटेंसेस आर रॉन्ग, डोंट यूज़ ऑल दिस वर्ड। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या यूज़ कर सकते हो, अभी आप देखो मैंने यहाँ पे सेट किया एग्जाम्पल, जैसे कि आप बोल सकते हो इंस्टेड से दिस, दीज आर द पोलाइट इन इंग्लिश, प्लीज़ कुड आई हैव अ कॉफ़ी, ऐसे आप बोलोगे। फिर बोलोगे आई टेक अ कॉफ़ी, फिर बोलोगे वुड यू माइंड गिविंग मी अ कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफ़ी। तो दीज आर द वेज कि आप इसको मोर पोलाइटली हंसकर एक स्माइलिंग फेस से आप ऐसे मांग सकते हो किसी से, अगर आपको कॉफ़ी चाहिए। तो अब जैसे कितना डिफरेंस है इसमें और उसमें। वहाँ पे मैं बोल रही हूँ गिव मी अ कॉफ़ी मीन्स ऑर्डरिंग समथिंग, अगर मैं उसी को बोलूँगी प्लीज़ कुड आई हैव अ कॉफ़ी तो थोड़ा पोलाइट हो गया। फिर आई वॉन्ट कॉफ़ी, इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं बोलूँगी आई टेक अ कॉफ़ी, तो इसमें भी ह्यूज डिफरेंस है। फिर अगर मैं वहाँ पे जैसे मैंने ऑर्डर किया था कि गिव मी अ कॉफ़ी, तो मैं ये बोल सकती हूँ वुड यू माइंड गिविंग मी अ कॉफ़ी। तो दीज आर द पोलाइट वर्ड्स। काइंडनेस, इट शोज़ अ काइंडनेस। पीपल थिंक हाँ यू आर वेरी काइंड पर्सन, बट इफ़ यू आर ऑर्डरिंग समथिंग नोबडी विल हेल्प यू एंड नोबडी विल गिव यू एनी थिंग। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये वर्ड्स को आप डेली में यूज़ करें तो आपको इससे बेनिफिट होगा, और इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करिए। Thank you for watching my YouTube channel. See you soon with a new video. Till that time, take care. Bye. Please share, comment, and subscribe. And don't forget to press the future bell icon. Thank you for watching my YouTube channel. Thank you.